मैंने बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल वाणिज्य का अधिकारी के रूप में कानपुर में कार्यरत हूँ। पूछा गया बुंदेलखंड के बारे में, पूछा गया नदियों के बारे में, संगम की नदियों के बारे में, उनके रिवर चैनल के बारे में, चट्टानों के बारे में काफ़ी सवाल पूछे गए मुझसे। मैंने 5 बार यूपीएससी मेंस लिखा है, 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया है और ये मेरा पीसीएस का भी चौथा इंटरव्यू है। तो का ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन डेली के जो टारगेट्स होते हैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ, और जो बच जाते हैं उनको वीकेंड्स पे निपटाने की कोशिश की जाती है। इफ़ेक्टिवली अगर 4 से 6 घंटे भी पढ़ाई हो सकती है तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस, बाकी मैंने विज़न के करंट अफेयर्स की बुकलेट का यूज़ किया है, और पीसीएस के लिए घटना चक्र को मैं इस्तेमाल करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अभी सर आए इंटरव्यू देकर, और चलिए जानते हैं अंदर का माहौल कैसा रहा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, सर की जर्नी कैसी रही और कितने समय से तैयारी कर रहे हैं। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर, इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू बढ़िया रहा, अच्छा रहा। सर, अपना नाम बताइए और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। तो मेरा नाम सृजन चौबे है और मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। सर, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल वाणिज्य का अधिकारी के रूप में कानपुर में कार्यरत हूँ। सर, जैसे कि आप वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कानपुर में, कहाँ बताया आपने? कानपुर में कार्यरत हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए? जी हाँ, मुझसे मेरे विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? ज्योग्राफी। तो जियोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए जिससे, तो बताइए। हाँ, ज्योग्राफी से रिलेटेड यूपी के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। विंध्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया, बुंदेलखंड के बारे में पूछा गया, नदियों के बारे में, संगम की नदियों के बारे में, उनके रिवर चैनल के बारे में, चट्टानों के बारे में काफ़ी सवाल पूछे गए मुझसे। सर, जैसे कि आप इससे पहले भी कोई मेंस या यूपीएससी मेंस या फिर इंटरव्यू कोई दिया है? जी, मैंने दिया है। जैसे यूपीएससी मेंस या फिर इंटरव्यू कितनी बार लिखा है, बताइए। मैंने 5 बार यूपीएससी मेंस लिखा है, 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया है और ये मेरा पीसीएस का भी चौथा इंटरव्यू है। सर, जैसे कि आपने 5 बार मेंस लिखा है, चौथा इंटरव्यू दिए, 4 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो चौथी बार है। तो सर, इसके लिए जैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, कितने घंटे डेली आप प्रिपेयर अपने आप को करते हैं जॉब में करते हुए? सर, घंटों का ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन डेली के जो टारगेट्स होते हैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ, और जो बच जाते हैं उनको वीकेंड्स पे निपटाने की कोशिश की जाती है। तो टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, ना कि घंटों के हिसाब से। फिर भी ओवरऑल माने तो सर, कितने घंटे काउंट अगर किया जाए तो कितने घंटे देते हैं? इफ़ेक्टिवली अगर 4 से 6 घंटे भी पढ़ाई हो सकती है तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। जी सर, जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए आपने मैगजीन वगैरह कौन सी फॉलो किया था, और मेंस के लिए थोड़ा सा बताइए कौन सी बुक सोर्स बुक लिस्ट वगैरह? मेन से करंट अफेयर्स के लिए जनरली मैं डेली के न्यूज़पेपर को अभी भी टारगेट करता हूँ, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस। बाकी मैंने विज़न के करंट अफेयर्स की बुकलेट का यूज़ किया है, और पीसीएस के लिए घटना चक्र को मैं इस्तेमाल करता हूँ। प्रीलिम्स के लिए आपने आपको कैसे प्रिपेयर करते हैं डेली? प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस की जो पढ़ाई है वो दोनों लगभग 70-80% मेरे ख्याल से ओवरलैप करती हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम में टॉपिक वाइज सारी चीज़ें इकट्ठे पढ़ते हैं। जब इन प्रीलिम्स 2 से 3 महीना पहले रह जाता है, उस समय प्रीलिम्स पे फोकस होके टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर देते हैं और थोड़े फैक्ट्स को ज़्यादा रटने लगते हैं, आर्टिकल्स को ज़्यादा रटने लगते हैं। बाकी लगभग तैयारी दोनों की काफ़ी दूर तक साथ चलती है। सर, आपका मीडियम क्या रहा? मेरा इंग्लिश है। सर, आपके पैनल का नाम क्या रहा? हाँ, SK श्रीवास्तव सर। कोई सर बोर्ड मेंबर में से जैसे कि कोई आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए। एज एन SDM आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल मुझसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन याद है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन यही था कि अगर आप SDM हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी की है, ज्योग्राफी भी आपने पढ़ रखी है, तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के केस में अपने इलाके में आप कैसे चीज़ों को सुधारेंगे। सर, न्यू कैंडिडेट जो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? बेसिक यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, आपको NCERT पढ़नी चाहिए, लेकिन NCERT को ऐसा नहीं साल भर पढ़ रहे हैं, उसको 2 से 3 महीने में निपटा दीजिए। उसके बाद उससे ऊपर की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आप लोगों को सारी बुक्स लगभग पता ही होंगी, वो सारी किताबों को रिपीट कर दीजिए सर फिर एक बार। हिस्ट्री के लिए आप 12th के NCERT के बाद विपिन चंद्र पढ़ सकते हैं और उसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, और जो टॉपिक लक्ष्मीकांत से क्लियर ना हो, खासकर फंडामेंटल राइट्स जैसे चैप्टर, उसके लिए आप DD बसु को रेफ़र करिए। ज्योग्राफी के लिए NCERT के 11th-12th काफ़ी हद तक सफिशिएंट है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स के लिए आप सविंदर सिंह की फ़िज़िकल ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मोडाल को फॉलो किया है, उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद
करंट अफेयर्स इन जनरल आप न्यूज़पेपर से करिए और कोचिंग वगैरह से जो मैगजीन मिल जाती हैं, घटना चक्र है, विज़न है, इनसे आपका काम हो जाएगा। सर इसके प्रिपरेशन के लिए कोई जैसे दृष्टि आई है ये कोचिंग आपने किया था या फिर सेल्फ स्टडी किया? कोचिंग मैंने की थी वाजीराम एंड रवि में, दिल्ली में की थी 2017 में। उसके बाद से फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो कोचिंग से आपको फ़ायदा या फिर हेल्प हुआ, कितने % हेल्प आपको कोचिंग से मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, चूँकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरी फैमिली में किसी ने इस फॉर्म को कभी भरा है, इस केस में मुझे कोचिंग का फ़ायदा ये रहा कि मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पहले से मिली है, आपके दोस्त मित्र परिवार में कोई बताने वाला है, तो आज ऑनलाइन इतने सोर्सेज हो चुके हैं कि अगर आप उसको सही से लेकर तैयारी करें तो कोचिंग की ज़रूरत अब आपको नहीं है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।